प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं पाठ 19 पाठ का नाम फॉर्म्स एडवांस स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं इस पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू फर्स्ट पॉइंट क्रिएट अ फॉर्म टू सेव रिजल्ट्स इन अ डाटाबेस। राइट बच्चों, इसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली कि हम फॉर्म्स, अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली एक हम फॉर्म्स का सेक्शन इंक्लूड करते हैं। उसके पीछे कारण क्या रहता है, सपोज कीजिए कोई विजिटर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई फीडबैक देना चाहता है, ठीक है। सो हाउ इट कैन बी डन यूजिंग फॉर्म्स, ठीक है, ताकि वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे। सपोज कीजिए उसको कुछ क्वेरी है रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू द कंटेंट यू हैव डिस्प्लेड, ठीक है। सो देयर मस्ट बी अ सेक्शन फ्रॉम द फॉर्म सबमिशन, राइट। सो फॉर्म्स के अंदर कोई भी डाटा जो आप एंटर करते हैं, ठीक है, या कोई भी रिजल्ट्स जो फॉर्म के अंदर रहता है, वो अल्टीमेटली कहाँ सेव हो जाता है, डाटाबेस के अंदर, ठीक है। डाटाबेस हमने आपको बताया था, इट इज़ अ सेंट्रल रेपोजिटरी ऑफ द डाटा, ठीक है। एक सेंट्रल रेपोजिटरी मानी गई है। डाटा जो आप फीड करते हैं फॉर्म्स के थ्रू, वो सारे का सारा कहाँ हो जाता है, सेव आपका डाटाबेस में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। नाउ रेलिवेंट नॉलेज, सो फार यू हैव बीन यूजिंग HTML एंड CSS फॉर क्रिएटिंग द सिंपल वेब पेजेस। दीज आर रेफर टू एज स्टैटिक वेब पेजेस। बच्चों, अब तक जो आपने देखा था कि हमने HTML या CSS का यूज़ करके जो पेजेस क्रिएट करे थे, उनको हम स्टैटिक वेब पेजेस कहते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस का मतलब क्या होता है कि दैट डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ द रिस्पॉन्स। सिंपली आपको विजिट करनी है वेबसाइट, जो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर डेवलपर ने ऐड कर रखी है, डेट यू आर एबल टू सी ओनली, ठीक है। इट डज नॉट गिव यू द ऑप्शन फॉर इंटरेक्टिवनेस। आपके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होती, सिंपली आप वेबसाइट पे जाते हैं, विजिट करते हैं, और जो आपको कंटेंट देखना है आप सिंपली उसको देखते हैं एंड जस्ट यू लीव द साइट, ठीक है। तो दैट इज द नेचर ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स इट डज नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स, राइट। नाउ वाइल स्टैटिक वेब पेजेस आर गुड इनफ फॉर क्रिएटिंग द बेसिक वेबसाइट्स। अगर हम बेसिक वेबसाइट्स की बात करते हैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। यू कैन यूज HTML एंड CSS। नाउ यू नीड टू लर्न एंड यूज टेक्नोलॉजी सच एज ASP, PHP एक्सेट्रा फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक वेबसाइट्स। बच्चों, अब बात आती है डायनेमिक वेबसाइट्स की, बिकॉज अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की, ठीक है, जो व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स है, डेट आर डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। तो पर्टिकुलरली उसको यूज़ करने से पहले आपको कुछ टेक्नोलॉजीज है सच एज ASP विच इज़ एक्टिव सर्वर पेजेस, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, एंड JSP जावा सर्वर पेजेस, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इनकी हेल्प से आप एक डायनेमिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डायनेमिक वेबसाइट्स अलाउ विजिटर टू सर्च एंड लोकेट इन्फॉर्मेशन सच एज अ फीचर ऑफ सर्च इंजन और डाटाबेस लिस्टिंग, सबमिट इन्फॉर्मेशन सच एज फीडबैक, रेटिंग, वोटिंग एक्सेट्रा। बट जो डायनेमिक वेबसाइट्स की हेल्प से मेनली फ़ायदा क्या रहता है कि जो विजिटर्स होते हैं वो सर्च कर पाते हैं इजीली एंड लोकेट कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सपोज कीजिए कोई फीचर अगर हमने सर्च करना है सर्च इंजन का या डाटाबेस का, ठीक है, सो डैट वी कैन डू, दैट इज़ इंटरेक्टिव, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक की फॉर्म में, आपने रेटिंग करनी है, हाउ यू लाइक द वेबसाइट, कोई वोटिंग करनी है एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज आर ऑल डायनेमिक, यू कैन सी द नेचर ऑफ द वेबसाइट। सो दैट्स वाई ये वेबसाइट्स कैसी कहलाती है, आपकी डायनेमिक वेबसाइट्स, राइट। नाउ चलिए हम पढ़ते हैं अब एडवांस फॉर्म्स के बारे में। नाउ यू कैन क्रिएट अ फुली फंक्शनल फॉर्म यूजिंग MEW, राइट, ठीक है। सो you can create a fully functional form using MEW. Data field using a form can be stored in a database or sent to a specific email address. बच्चों, कई बार आप देखते हैं कि आपके पास एक न्यूज़फीड्स का ऑप्शन होता है, न्यूज़ लेटर जिसको कहते हैं आजकल, ठीक है। सो कंपनी के अंदर कोई भी अपडेशन आती है, ठीक है, चाहे वो उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे उनके अंदर चाहे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रिक्वायरमेंट आई हो, कोई पोजीशन वैकेंट हुई हो, या कोई भी उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आता है या ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आता है, ठीक है। सो आप तक उसकी डिटेल कैसे पहुंच जाती है, ईमेल एड्रेस के पास, ठीक है, जो आपने उसके अंदर फीड कर रखा होता है उनके वेबसाइट पे, ठीक है। तो डाटा जो फिल किया जाता है फॉर्म के अंदर, जो वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं, उसका रिजल्ट दो फॉर्म में सेव हो सकता है। या तो वो डाटाबेस में सेव होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है ईमेल के ऊपर, जो आप स्पेसिफाई करते हो, राइट। नाउ बट दिस फीचर रिक्वायर प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, ठीक है, प्राइमरली द सपोर्ट फॉर फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन। लेकिन बच्चों, इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से, ठीक है। प्राइमरली अगर हम बात करें, वी रिक्वायर द सपोर्ट फॉर फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन, राइट। नाउ बच्चों, आपके लिए एक टर्म आई है फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन। सो लेट्स सी व्हाट इट मीन्स, ठीक है।
Now, front page server extension is a technology that provides special functionalities on web servers created using Microsoft Front Page और Microsoft Expression Web. बच्चों बेसिकली जो एक बात करें हम फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस की, एक टेक्नोलॉजी है जो प्रोवाइड करती है स्पेशल फंक्शनैलिटीज़, ठीक है, वेब सर्वर्स के ऊपर जो हम क्रिएट करते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज की हेल्प से या माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब की हेल्प से. क्लियर? Now, though this technology was used for over a decade, it is considered obsolete due to evolution of other equivalent और better technologies. बच्चों ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करते हैं, फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस की हम बात कर रहे थे, ठीक है, नो डाउट बच्चों ये बहुत पहले इस्तेमाल होती थी, बट आज की डेट में बिकॉज इट्स अ टाइम फॉर न्यू चेंज, एवोल्यूशन आ चुका है, ठीक है, एडवांस चीज़ें आ चुकी है, एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, सो दिस टेक्नोलॉजी इज नाउ ऑब्सोलीट, राइट? नाउ you may still find a few web hosting provider extending their support to this almost obsolete technology. बच्चों फिर भी कुछ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं जो आज की डेट में अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे थे फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस की, ठीक है, कुछ सपोर्ट करते हैं आज की डेट में, ठीक है. नाउ माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, ठीक है, जो आपके साथ अगर अभी तक हमने कोर्स के अंदर आपका करिकुलम में डिस्क्राइब था HTML एडिटर विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, ठीक है बच्चों, ये रिप्लेस कर चुका है माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज को पूरी तरीके से, ठीक है. नाउ मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ इन दिस मॉड्यूल कैन बी डन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज. हाउएवर माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज has a limited support for the recent developments in web technology such as CSS3, HTML5 etc. बच्चों नो डाउट अगर हम बात करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो हम माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज की डेट में जो माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ है. जो रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं जो वेब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हुई है, एग्जांपल जैसे CSS3 की बात करते हैं, HTML5 की बात करते हैं, इट्स अ वेरी लिमिटेड फंक्शनैलिटी, बहुत कम लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ है, ठीक है, जो ये सपोर्ट करता है. Yet you can use form functionalities outlined in this module if your web hosting provider supports only front page server extension, right? Now, if you want to create a form for your intranet or if your web hosting provider support front page server extensions, you can use procedures in this session to create the form, configure it to save the data in a database and later publish it to the remote computer. बच्चों इसमें क्या समझा रहे हैं आपको कि अगर आप एक फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, अपने इंट्रानेट के लिए. बच्चों इंट्रानेट टर्म आपके लिए नई है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशंस आल्सो. अगेन लेट्स सी व्हाट इट मींस. इंटरनेट बच्चों क्या होता है? द नेटवर्क क्रिएटेड for the organization and it remains within the organization, means it does not have access to outside, you can see the internet, and no one from outside world even can access to the network created for the organization, ठीक है. जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के खुद के लिए क्रिएट किया जाता है उसको हम इंटरनेट कहते हैं, मीन्स विद इन, ठीक है. कोई आउटसाइड यूज़र अलाउड नहीं होता कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कंपनी के इंटरनेट को, उसका जो अपना नेटवर्क है उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है. नाउ स्टिल अगर आप फॉर्म क्रिएट करते हैं अपने इंटरनेट के लिए और इफ़ योर वेब होस्टिंग प्रोवाइडर सपोर्ट फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन, अगर आपका वेब होस्टिंग प्रोवाइडर फिर भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस को, यू कैन यूज़ द प्रोसीजर इन दिस सेशन टू क्रिएट द फॉर्म. बच्चों जो आपके साथ हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्म्स को क्रिएट कैसे करते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं उसको. कॉन्फ़िगर इट टू सेव द डाटा इन द डाटाबेस, डाटा कैसे सेव किया जाता है डाटाबेस के अंदर, आप उसको भी सीख सकते हैं यहाँ से, ठीक है. एंड लेटर पब्लिश इट टू द रिमोट कंप्यूटर, ठीक है. सो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ आप इस सेशन के अंदर जो डिस्कशन आपके साथ की जाएगी वो आप इम्प्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है. सो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन वी आर हैविंग इज़ अ वेब सर्वर, राइट. लेट्स सी. चलिए बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेब सर्वर. लेट्स स्टार्ट. Now you can use the web server in built with the operating system. Windows include IIS, Internet Information Services, in both the client and server operating system. बच्चों बेसिकली होता क्या है? सर्वर क्या होता है? जो सर्व करता है, ठीक है. क्लाइंट क्या होता है? जो उस सर्विस को यूज़ करता है. दैट्स अ सिंपल थिंग जो हमने आपके साथ क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, जब आप लेवल 1 में थे. तो बच्चों सर्वर क्या होता है? जो सर्विसेज को बेसिकली सर्व करने का काम करता है, किसको? क्लाइंट को. क्लाइंट क्या होता है? जो उन सर्विसेज को यूज़ करता है, राइट.
नाउ विंडोज़ की अगर हम बात करते हैं विच इज़ योर बिल्ट इन, अगर हम बात करते हैं सर्वर्स की, ठीक है, वी आर हैविंग द IIS विच मीन्स इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, विच इज़ यूज इन बोथ क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। सो मेनली अगर हम बात करते हैं वी आर हैविंग द टू काइंड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल। फर्स्ट बच्चों अगर हम बात करते हैं वी आर हैविंग द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक अगर हम बात करते हैं जो बेसिक यूज़ में आजकल आप देख पाते हैं वी आर हैविंग द विंडोज़, ठीक है। आज जो लेटेस्ट इसका वर्जन चल रहा है डेट इज़ विंडोज़ 10। बच्चों प्रीवियसली अगर हम बात करें वी वर हैविंग द अर्लियर वर्जन्स लाइक विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, Windows Vista was there, right? So likewise you can see these are all the client side operating system। बच्चों इसी तरह से Windows का बेसिकली सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जिसको हम कहते हैं Windows सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो बच्चों IIS अगर हम बात करते हैं विद इट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बेसिकली दैट इज़ द नेम ऑफ द सर्वर। बच्चों ये दोनों साइड के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अवेलेबल है इन द क्लाइंट साइड एज वेल एज इन द सर्वर साइड, राइट। IIS in built in with client operating system that has Windows XP 7 Vista and is usually sufficient for website having few visitors। बच्चों ये सर्वर जो अगर हम बात करते हैं क्लाइंट एंड पे इंस्टॉल होता है विच इज़ यू कैन सी द Windows XP, ठीक है, विच वॉज अ वेरी पॉपुलर वर्जन ऑफ द Windows ऑपरेटिंग सिस्टम till now, right? Next we were having Windows Vista, right? And finally we are having the Windows 7 which were having the support for the IIS, राइट। सो बच्चों ये बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विच आर द क्लाइंट साइड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि जो सर्विसेज होती है अगर हम बात करते हैं फ्यू क्लाइंट्स की, तो आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड सर्वर जो आता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के नाम से विंडोज़ का बिल्ट इन है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। Now you can install IIS on Windows Vista and 7. Use the help file for detailed instructions। बच्चों अगर आप चाहते हो कि IIS का यूज़ करना इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज का, ठीक है, सो आप बेसिकली हेल्प फाइल डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग यू कैन सी द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द विंडोज़। आप उसकी हेल्प फाइल से भी इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करके ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं IIS, राइट। Next we are having the note front page server extension is not available in Vista, Windows 7 and Windows 2008। बच्चों Windows 2008 बेसिकली क्या था? That is a server side operating system, ठीक है, that is a server side, ठीक है। Mainly it is having the support for large number of the clients, right? Now you may download an evolution copy of front page server extension from IIS.net। बच्चों अगर आप चाहते हैं फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना तो आपके लिए URL दिया गया है www.iis.net। You can download it from there, right? Now some web hosting providers still give support for FPSA which means front page server extensions, राइट, एंड यू विल बी एबल टू पब्लिश यूजिंग FPSA। बच्चों पब्लिश करने का काम किसका करता होता है? कुछ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो अभी भी सपोर्ट दे रहे हैं FPSA को। FPSA का मतलब फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन को, जो आपकी हेल्प करता है वेबसाइट को पब्लिश करने में, राइट। नाउ चलिए देखते हैं कि क्रिएट कैसे करे जाते हैं फॉर्म्स, ठीक है। नाउ क्रिएटिंग फॉर्म्स, you can create the forms and use additional functionalities of MEW, right? To create a form and store the details in the database, do the following। बच्चों अब इसके अंदर हम कैसे सेव करते हैं डाटाबेस के अंदर फॉर्म क्रिएट करने के बाद, लेट्स सी डाटा को कैसे सेव करते हैं डाटाबेस में, राइट। नाउ सेलेक्ट फाइल, बच्चों सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाना है, देन यू हैव टू गो फॉर द न्यू ऑप्शन, राइट। जैसे बच्चों आप न्यू पे क्लिक करेंगे यू हैव टू सेलेक्ट ASP एंड सेव दिस पेज एज dform.asp, ठीक है। बच्चों आपको इस नाम से फाइल को सेव कर देना है, राइट। सेकंड पॉइंट आप देखें, वी आर हैविंग इंसर्ट अ फॉर्म एंड ऐड द फॉलोइंग, राइट। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए ऑप्शन इंसर्ट इनपुट टेक्स्ट फॉर विजिटर नेम। बच्चों आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके अंदर सबसे पहले आपने एक जो बेसिकली इंक्लूड करना है वो करना है टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ विजिटर नेम के लिए टेक्स्ट क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। एक यू कैन सी द टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली, ठीक है। सेकंड पॉइंट वी आर हैविंग इंसर्ट टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट फॉर विजिटर ईमेल एड्रेस। बच्चों ये वाला जो रहेगा ये विजिटर की ईमेल एड्रेस के लिए टेक्स्ट को क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज इंसर्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स फॉर कलेक्टिंग विजिटर फेवरेट कलर, लाइक विच फेवरेट कलर यू कैन सी द विजिटर हैव, सो create a dialog box the drop down box for that purpose, right। फाइनली फोर्थ पॉइंट में बच्चों आपने क्या करना है, इंसर्ट इनपुट, एक सबमिट बटन दे देना है। तो बच्चों इस प्रकार से एक फॉर्म क्रिएट हो गया, ठीक है। पहला टेक्स्ट बॉक्स हमने किसके लिए रखा था, गुड, विजिटर नेम के लिए। सेकेंड वी हैव क्रिएटेड फॉर एग्जैक्टली विजिटर ईमेल एड्रेस,
एंड दिस ड्रॉप डाउन बटन फॉर गुड कलर के लिए, एंड फाइनली वी वर हैविंग दिस बटन फॉर राइट सबमिट. नाउ योर फॉर्म शुड लुक सिमिलर टू द वन एडजेसेंट. बच्चों आपका फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है बच्चों, एक चीज़ का ध्यान देना, वी हैव क्रिएटेड दिस फॉर्म एंड वी हैव सेव्ड दिस फाइल बाय द एक्सटेंशन .asp which means active server pages, right? Now your form should look similar to the one adjacent. You need to customize this form before it is displayed to the visitor. ठीक है. Now to customize the field do the following. बच्चों अब आपको customize करना बताते हैं. ठीक है. Now थर्ड पॉइंट, डबल क्लिक ऑन द फर्स्ट इनपुट टेक्स्ट फील्ड. सबसे पहले आपने डबल क्लिक इस पे कर देना है. ठीक है. नाउ टाइप नेम इन द नेम. ठीक है बच्चों, आपने नाम टाइप कर देना है. जैसे हमने क्या देना था यहाँ पे, कलर. ठीक है, क्लिक ओके. नाउ डबल क्लिक ऑन द सेकंड इनपुट. आपने सेकंड जो हमने टेक्स्ट बॉक्स दे रखा है इस पे क्लिक कीजिए. ठीक है. टाइप ईमेल इन द नेम. ओके. ठीक है. सबसे पहले उसके बाद आपने क्या टाइप कर देना है यहाँ पे, ईमेल. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, डबल क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बॉक्स. ठीक है. ड्रॉप डाउन बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन से संबंधित जो फीचर्स होंगे, प्रॉपर्टीज होगी, वो आपके सामने आ जाएंगे. ठीक है. नाउ सिंस यू आर कलेक्टिंग द डिटेल्स ऑफ द विजिटर्स फेवरेट कलर, यू नीड टू ऐड ड्रॉप डाउन वैल्यू फॉर विजिटर टू सेलेक्ट. बच्चों इसके अंदर आप विजिटर को फेवरेट कलर की चॉइस दे रहे हैं, तो आपको इसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर भी कलर्स को ऐड करना पड़ेगा. राइट. नाउ नोटिस देयर इज अ डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन विद नल वैल्यू. ठीक है. आप देखेंगे वी आर हैविंग द नल वैल्यू. अगर हम बात करें इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही. ठीक है. नाउ यू कैन रिमूव डैट बाय सेलेक्टिंग रिमूव. आप रिमूव की हेल्प से उसको रिमूव कर दीजिए. ठीक है. नाउ फर्दर यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड. जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, टाइप रेड इन द चॉइस. ठीक है. चॉइस के अंदर आपने क्या कर लेना है, राइट रेड कलर को सेलेक्ट कर देना है. क्लिक ओके. नाउ क्लिक ऐड, टाइप ब्लू, देन यू हैव टू सेलेक्ट ब्लू ऑप्शन. क्लिक ओके. राइट. नाउ फोर्थ यू हैव टू सेलेक्ट क्लिक ऐड, देन टाइप ग्रीन. आपने ग्रीन दे देना है. क्लिक ओके. नाउ फाइनली नाउ चेंज द नेम, सेलेक्ट वन बाय रिप्लेसिंग टेक्स्ट टू कलर. आपने यहाँ पे क्या नाम दे देना है, नेम के अंदर वैल्यू कलर. फाइनली क्लिक ऑन ओके. राइट. तो दिस इज हाउ यू हैव सीन कि आप एक फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं. राइट. नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कशन का रहेगा क्रिएटिंग अ डाटाबेस. राइट. नाउ बच्चों एक बार जब हम आपको बता चुके हैं कि फॉर्म्स के अंदर हम डाटा को एंटर करते हैं. ठीक है. सो देयर शुड बी सम स्पेस फॉर स्टोरेज. कहीं ना कहीं स्टोर भी करना जरूरी है. ठीक है. नाउ वो सेव कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं. नाउ टू सेव द डिटेल्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉर्म, यू नीड टू हैव अ डाटाबेस विद कोरस्पॉन्डिंग फील्ड्स रेडी. बच्चों सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कभी भी जो भी टेक्स्ट फील्ड आप ले रहे हैं, ठीक है, इट शुड हैव द कोरस्पॉन्डिंग फील्ड नेम इन द डाटाबेस ऑल्सो, ताकि कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू उसी फील्ड की सेम जगह डाटाबेस में सेव होती जाए साथ साथ. राइट. नाउ MEW कैन क्रिएट अ डाटाबेस फॉर यू एंड लिंक दिस फील्ड्स टू द डाटाबेस ऑटोमेटिकली. बच्चों एक सबसे बढ़िया फीचर अगर हम बात करते हैं, डाटाबेस के अंदर जो वैल्यूज आप फॉर्म के हेल्प से भरेंगे, दैट गेट्स ऑटोमेटिकली सेव इन योर database in the matching field name, right, using MEW. Now to create and link the database automatically do the following. अब कैसे आप अपने फॉर्म को और डाटाबेस को आपस में लिंक करते हैं, चलिए देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट है राइट क्लिक ऑन द फॉर्म, सेलेक्ट फॉर्म प्रॉपर्टीज. ठीक है बच्चों, जैसे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था, आपने क्या करना है, फॉर्म पे जाके राइट क्लिक कर देना है. ठीक है. देन यू विल हैव द ऑप्शन फॉर्म प्रॉपर्टीज. राइट. नाउ उसके बाद क्या होता है बच्चों, फॉर्म प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड. राइट. नाउ सबसे पहले आपने क्या करना है, सेलेक्ट सेंड टू डाटाबेस. आपने कौन सा बटन सेलेक्ट करना है, सेंड टू डाटाबेस का. ठीक है. नाउ रिक्वायर्स फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन. नाउ आफ्टर दैट आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है ऑप्शंस को. द ऑप्शंस फॉर सेविंग रिजल्ट्स टू द डाटाबेस डायलॉग बॉक्स अपीयर. ये देख रहे हो, ऑप्शन फॉर सेविंग रिजल्ट टू डाटाबेस, एक अलग से डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा सेंड टू डाटाबेस, आपने सेलेक्ट करना है. सेकंड पॉइंट आपने क्या सेलेक्ट करना है, ऑप्शंस. उसके बाद बच्चों ऑप्शन फॉर सेविंग रिजल्ट टू डाटाबेस, दैट विल गेट ओपन. ठीक है. नाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस सेलेक्ट क्रिएट डाटाबेस. बच्चों आप इसके अंदर कौन सा टैब आप क्लिक करेंगे, देखें. ठीक है. अगर आपने डाटाबेस क्रिएट करना है, यू हैव टू सेलेक्ट क्रिएट डाटाबेस. MEW क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है NXS डाटाबेस, ओनली फॉर्मेट सपोर्टेड फॉर ऑटोमेटिक क्रिएशन. राइट. नाउ क्लिक ओके टू क्लोज द पॉपअप. सो जैसे आप करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने एक पॉपअप क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. सिंपली यू हैव टू क्लिक ओके, ये पॉपअप आपका चला जाएगा. ठीक है. बट एक चीज़ नोट करनी है बच्चों, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं क्रिएट डाटाबेस, MEW केवल और केवल आपका कौन सा डाटाबेस क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली, एक्सेस. राइट. इट इज़ ओनली फॉर्मेट सपोर्टेड फॉर ऑटोमेटिक क्रिएशन. ठीक है. अगर आप ऑटोमेटिक डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, ओनली एक्सेस के अंदर क्रिएट किया जाएगा.
राइट। नाउ सेलेक्ट सेव फाइल टैब। नाउ अब सेव फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नोटिस द फील्ड्स आर मैप फ्रॉम द फॉर्म टू द डाटाबेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। जो फील्ड्स आपने फॉर्म में ली थी और डाटाबेस के अंदर कोरस्पॉन्डिंग फील्ड्स आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। दैट्स अ वेरी इजी टास्क। क्लिक ओके ट्वाइस। Now the form is ready but you need to publish the form to a server that support front page server extension, ठीक है। बच्चों आपका फॉर्म तो अब इस समय बेसिकली रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको पब्लिश करना पड़ेगा फॉर्म किस पे, सर्वर पे, जो सपोर्ट करता है फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस को, ठीक है। अदरवाइज दिस फॉर्म विल नॉट वर्क, अदरवाइज बच्चों ये काम नहीं करेगा। वंस पब्लिशिंग इज कंप्लीट यू कैन यूज द पब्लिश्ड यूआरएल टू व्यू द वेब पेज, ठीक है। जैसे पब्लिशिंग हो जाती है आप विजिट कर सकते हैं जो पब्लिश यूआरएल है अपना वेब पेज विजिट करने के लिए। अब कैसे पब्लिश करते हैं फॉर्म को वेबसाइट के ऊपर, चलिए देखते हैं, ठीक है। नोट फॉर्म्स आर पब्लिश्ड ऑटोमेटिकली अलोंग विद अदर फाइल्स इन अ वेबसाइट। सो लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट साइट ऑप्शन देन पब्लिशिंग सेटिंग्स, ठीक है। बच्चों आप पब्लिश करने जा रहे हैं फॉर्म्स को सर्वर के ऊपर जो सपोर्ट किसकी करता था, फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस की, FPSC की, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने कौन सा बटन सेलेक्ट कर देना है, ऐड, ठीक है। नाउ टाइप अ फ्रेंडली नेम इन द नेम, जो आप नेम टाइप करना चाहते हैं यू कैन ऐड। नाउ सेलेक्ट फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस फ्रॉम कनेक्शन टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू। बच्चों आपके सामने एक कनेक्शन टाइप का ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा होगा, उसमें से बच्चों आपने क्या सेलेक्ट कर देना है, सिंपली फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशंस को, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, टाइप द रिमोट लोकेशन फॉर एग्जांपल www.example.com, ठीक है। क्योंकि आप इस समय एक यू कैन से फॉर्म्स को पब्लिश करने जा रहे हैं तो आपको यूआरएल लोकेट करना भी मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, टाइप द क्रेडेंशियल्स यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय द होस्टिंग प्रोवाइडर। जो आपको होस्टिंग प्रोवाइडर है जो आपकी वेबसाइट को होस्ट करने की जिम्मेवारी ले रहा है, उसका एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको दिया जाएगा उसको आपको एंटर करना है। क्लिक ऐड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, क्लिक ओके। नाउ अगेन यू हैव टू गो फॉर सेलेक्ट साइट ऑप्शन देन पब्लिश ऑल द फाइल्स टू नेम, IP एड्रेस ऑफ द सर्वर और कंप्यूटर दैट सपोर्ट FPSC आपने सिंपली पब्लिश कर देनी है, ठीक है। नाउ प्लीज नोट द पब्लिशिंग मे टेक सम टाइम, ठीक है। वंस इट इज़ पब्लिश यू आर एबल टू व्यू द वेब पेज, ठीक है। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। व्यूइंग द वेब पेज, विजिटर कैन नाउ व्यू द वेब पेज और वेबसाइट व्हेन दे क्लिक ऑन द यूआरएल दैट टेक्स देम टू द फॉर्म विल अपीयर, ठीक है। तो बच्चों सिंपली आपके सामने जैसे यूज़र यूआरएल एंटर करेगा, ठीक है, जो आपने बेसिकली जिसके ऊपर आपने क्या पब्लिश कर दिया था, फॉर्म, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सर्वर, ठीक है। तो दैट वेबसाइट विल अपीयर टू द यूज़र, ठीक है। Now visitor can fill the form by entering the details and when they click submit they will see the confirmation page similar to the one below। जैसे बच्चों यूज़र इसके अंदर अपनी डिटेल्स डाल देगा, सपोज कीजिए यूज़र ने अपना नेम लिखा है जॉन, देन ही हैज़ एंटर्ड हिज ईमेल एड्रेस john@gmail.com, कलर सिलेक्शन में ही सिलेक्टेड रेड, देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो बच्चों आपके सामने एक फॉर्म कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, ठीक है। इट विल अपीयर सिमिलर टू द वन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। Now the database is stored in a special folder with the name FBDB. This folder is hidden for security purposes and is not accessible to the visitor। बच्चों विजिटर को ये बेसिकली जो फोल्डर है डाटाबेस का ये एक्सेसिबल नहीं होता ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, राइट। Now you can open this database using your database software to view or modify the information within the database। बच्चों जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती चली जाएगी इस फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, तो बेसिकली आप ओपन कर सकते हैं डाटाबेस को सेपरेटली यूजिंग डाटाबेस सॉफ्टवेयर ताकि आप व्यू कर पाएँ या मॉडिफाई कर पाए इन्फॉर्मेशन जो डाटाबेस में एंटर करी गई थी, राइट। नाउ दिस कुड बी यूजफुल व्हेन यू वांट टू कलेक्ट ऑल द ईमेल एड्रेस एंड सेंड अ न्यूज़लेटर टू विजिटर। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था ये आपकी हेल्प कब करता है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस डिटेल्स का यूज़ करके क्या करता है, न्यूज़ लेटर्स को सेंड करना चाहता है जिन विजिटर्स ने उनकी वेबसाइट को विजिट करा था, right। Now use Windows Explorer to navigate to that folder that contains the website if you are using a web server within the LAN। Access database is stored in a special folder named FPDB। If you are using MEW then access database can be retrieved from FPDB folder in the folder view list, ठीक है। So that brings to the end of the discussion on the very important chapter forms advanced। Now let's see what are the homework activities for you। So this is a practical exercise, perform the following activities,
नाउ आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। क्रिएट अ डिटेल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग फील्ड्स एंड कॉन्फ़िगर इट टू सेव द डिटेल्स इन द डाटाबेस। बच्चों सिंपली आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसके अंदर आपने कौन कौन सी फील्ड्स लेनी है। फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, एज, ईमेल एड्रेस, नाउ फेवरेट कार, सिटी, स्टेट, पिन कोड एंड कमेंट्स। आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है और साथ साथ आपको कॉन्फ़िगर करना है ताकि आप इसको सेव कर पाए डाटाबेस के अंदर, कोरस्पॉन्डिंग डाटाबेस, ठीक है। सो यूजिंग MEW you can easily do, right? Now there is a one very important question for you from the examination point of view. Explain the purpose of front page server extension. ठीक है, आपको इसका मेन पर्पस बताना है, मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। Now there are the three filling the blanks for you. सबसे पहला क्या है, डैश इज अ प्रोडक्ट वॉज रिप्लेस बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, ठीक है। कौन से प्रोडक्ट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब ने रिप्लेस किया था, दैट्स अ वेरी इजी थिंग। सेकेंड पॉइंट फॉर यू इज एक्रोनिम फॉर IIS, आपको सिंपली IIS की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है, इजी पार्ट। लास्ट यूर हैविंग क्रिएट अ डाटाबेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश डायलॉग बॉक्स ऑफ फॉर्म प्रॉपर्टीज। जो क्रिएट डाटाबेस ऑप्शन है कौन से डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। सो डैट इज फॉर योर यू कैन सी द homework, so please do it positively. So we will see you in the next session. Till then, take care.